हाय दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपनी कड़ी मेहनत और बड़ी सोच के दम पर अपने सपनों को सच कर दिखाया और देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस को जन्म दिया। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस कंपनी के फाउंडर श्री धीरू भाई अंबानी की। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी का जन्म गुजरात के एक छोटे से गाँव चोरवाड़ में हुआ था और उन्होंने अपने गाँव के स्कूल से ही अपनी 10वीं तक की पढ़ाई पूरी करी थी। दोस्तों, धीरू भाई का मानना था कि पैसे का और पढ़ाई का आपस में कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि दुनिया में सिर्फ एक पढ़ा लिखा इंसान ही पैसा कमाए। इसी सोच के साथ धीरू भाई सिर्फ 17 साल की छोटी सी उम्र में नौकरी करने के लिए अदन चले गए। धीरू भाई अदन में एक क्लर्क की नौकरी करते थे और उनकी तनख्वाह सिर्फ 300 रुपये महीना थी। धीरू भाई ने अपना घर चलाने के लिए वहाँ और भी कई सारे छोटे मोटे काम किए थे। वे दिन भर खूब कड़ी मेहनत करते थे और जब रात को उनके साथ काम करने वाले लोग आराम कर रहे होते तो उस वक्त भी धीरू भाई किसी दूसरी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते। दोस्तों, गजब की ताकत थी धीरू भाई के अंदर। वो अपने साथ काम करने वाले लोगों से भी ज़्यादा कमाते थे, लेकिन फिर भी वो सोचते थे कि अगर मुझे अमीर बनना है तो मुझे अपना खुद का बिजनेस करना ही होगा, क्योंकि नौकरी करके मैं कभी भी अमीर नहीं बन सकता। और उनका ये भी मानना था कि अमीर का असली मजा तो अपने देश में है, और वो भी अपने लोगों के बीच, न कि विदेशों में। बस इसी सोच के साथ वो 9 साल बाद वापस अपने देश भारत लौट आए। उन्होंने वापस आने के बाद मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहना शुरू कर दिया और इसी दौरान उन्होंने सिर्फ 15,000 रुपये की मदद से अपना पहला बिजनेस शुरू किया। वो गल्फ कंट्रीज में मसाले और कपड़े भी एक्सपोर्ट करने लगे थे। कुछ ही सालों में धीरू भाई यहाँ किंग ऑफ पॉलिएस्टर के नाम से फेमस हो गए। और दोस्तों, कुछ ही सालों के बाद उन्होंने गुजरात में अहमदाबाद के पास सिर्फ 4 मशीनों की मदद से एक टेक्सटाइल मिल खड़ी कर दी। उस टेक्सटाइल मिल में जो भी कपड़े बनते थे उन्हें ज़्यादातर बाहर गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। उनके इस एक्सपोर्ट बिजनेस की वजह से उन्हें खूब फायदा हो रहा था और तो और बाहर के देशों का पैसा हमारे देश हिंदुस्तान में आ रहा था, जिसकी वजह से हमारा देश और भी अमीर बनता जा रहा था। लेकिन धीरू भाई को अपने बिजनेस में काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। जब उन्हें अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तब उन्हें कई सारी बैंकों से लोन मांगा, पर किसी भी बैंक ने उन्हें लोन नहीं दिया। लेकिन धीरू भाई भी कहाँ हार मानने वाले थे। कुछ ही दिनों बाद वो अपनी कंपनी रिलायंस के 28 लाख शेयर स्टॉक मार्केट में लेकर आए और करीब 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने उनकी कंपनी के शेयर्स खरीदे और वो सभी लोग रिलायंस के बिजनेस पार्टनर बन गए। दोस्तों, 25 सालों के अंदर ही रिलायंस का टर्नओवर 60 लाख रुपए से बढ़कर 150 करोड़ रुपए हो गया था, जबकि देश की दूसरी टेक्सटाइल कंपनियों को 100 करोड़ का टर्नओवर करने में भी 100 साल से भी ज्यादा का समय लग गया था। दोस्तों, धीरू भाई के बारे में एक किस्सा बड़ा मशहूर है। जब धीरू भाई अपने बिजनेस के सबसे सफल लोगों में गिने जाते थे तब उनसे मिलने कुछ लोग आए और उन्होंने धीरू भाई से उनकी कामयाबी का राज पूछा। तब धीरू भाई ने उनसे एक सवाल पूछा कि आप लोगों को इस वक्त मेरे पीछे क्या दिखाई दे रहा है। तो उन सभी लोगों ने कहा कि आपके पीछे तो हमें बस एक दीवार दिखाई दे रही है। तब धीरू भाई ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे दीवार नहीं दिखाई देती, मैं हमेशा दीवार के उस पार देखता हूँ। दोस्तों, धीरू भाई के कहने का मतलब यह था कि लाख समस्या होने के बावजूद भी वो समस्याओं पर ध्यान नहीं लगाते थे। उनका ध्यान तो बस उन समस्याओं को सुलझाने में लगा रहता था और उन समस्याओं को सुलझने के बाद उनसे होने वाले फायदों पर होता था। दोस्तों, धीरू भाई ने पेट्रोलियम रिफाइनरी खोलने का सपना तभी देख लिया था जब वो अदन में 300 रुपये महीने की नौकरी कर रहे थे। किसी ने शायद सच ही कहा है, टाटा या बिरला बनना काफ़ी मुश्किल है, पर धीरू भाई अंबानी बनना और भी ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, धीरू भाई एक बात हमेशा कहते थे, बड़ा सोचो, तेजी से सोचो और सबसे पहले सोचो, क्योंकि सोच पर सिर्फ किसी एक इंसान का अधिकार नहीं होता। और धीरू भाई की इस बड़ी सोच ने आज रिलायंस को इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे आगे आने वाले हर वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।